एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। लखन हृदय लालसा बिसेखी। कैसी लालसा ने जन्म लिया? जाए जनकपुर आई यहाँ लक्ष्मण जी के मन में भाव ने जन्म लिया कि यदि अनुमति प्राप्त हो जाती तो मिथिला दर्शन करके हम लोग चले आते। अब यहाँ एक निवेदन करूं आपसे, इस घटना के पहले और इस घटना के बाद लक्ष्मण जी के मन में दोबारा कोई सी लालसा ने जन्म नहीं लिया। एकमात्र एक स्थान है जहां लक्ष्मण जी के मन में किसी लालसा ने जन्म लिया। वो भी कौन सी लालसा? जाकर मिथिला देख कर आया जाए। इसके पहले बक्सर गए तो बक्सर देखने की लालसा नहीं जगी। मिथिला के बाद कहां कहां गए, वहां कहीं देखने की लालसा नहीं जगी। यहीं क्यों जग गई, ये प्रश्न है। दूसरी बात, पूर्ण को प्राप्त करके भी कोई अपूर्ण कैसे रह सकता है? जिसके साथ साक्षात परमात्मा चल रहे हो, जो भगवान को प्राप्त कर लिया है, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी कोई लालसा बची रह जाए, ये कैसे संभव है? लक्ष्मण जी महाराज को जीवों का आचार्य कहा गया। किसका आचार्य कहा गया? हम जो जीव हैं, हमारे आचार्य कौन है? लक्ष्मण भैया, उनको जीवाचार्य कहा गया। कल आपको ये माला मैंने दिखाई थी, याद है ना? ये कौन है? हाँ, भक्त है। ये धागा क्या है? भक्ति है। ये कौन है? गुरु है। और ये भगवान है। अब आप दर्शन करिए, भगवान और भक्त के बीच में कौन बैठा है? गुरु जी बैठे हैं। इसलिए जागृत हुआ कि आज पूरी मिथिला में, मिथिला के एक एक घर में इस बात की चर्चा, मति हेरा गई है। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो दोनों, हमारे सौभाग्य में क्या उनका दर्शन लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। आचार्य का व्यवहार ही है कि जीव का, जीवात्मा का परमात्मा से दर्शन कराए, मिलन कराए। मिथिला वासियों को भी रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो जाए, इस भाव को पुष्ट करने के लिए आज लक्ष्मण जी के मन में मिथिला देखने का भाव जागृत हुआ है। राम जी के भय के मारे, गुरुदेव के संकोच के कारण लक्ष्मण जी बोले नहीं, मन की बात को मन में दबा गए। श्री राम जानते जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। रघुनाथ जी सब जान गए कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरुदेव से राम जी ने कहा, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाहि। भाई साहब मिथिला देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। यदि अनुमति प्राप्त हो जाए गुरुजी, तो मैं लेके जाऊंगा और नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। गुरुदेव सोचने लगे, नगर वो दिखाएगा जो पहले देख कर गया हो। हम जिस दिन से यहां आए हैं रामेश्वरम, इस सीढ़ी पे चढ़े हैं, अब तक सीढ़ी से उतरे नहीं है नीचे। दर्शन हो गया सबका? अभी नहीं हुआ। हम सुबह जाएंगे, कल भोर में कल निकलेंगे। कहीं भी जाते हैं देखने का भाव होता है। यदि आप वहां पर नए हैं तो अकेले कैसे घूमेंगे? गुरु जी सोचे, जैसे राम जी अकेले आज पहली बार आए हैं, लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं। जब लक्ष्मण जी नहीं देखे हैं, राम जी नहीं देखे हैं, तो राम जी घुमाएंगे क्या? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते। फिर
नगरवासियों को अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसीलिए नगर जाने की अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति दे डाली। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। गुरुदेव ने अनुमति प्रदान की। यहां देखिए गुरु जी की वाक्य में दोनों भाव की रक्षा है। गुरु जी ने कहा जाई देखी आवहु नगर, जाइए नगर देखकर आइए। कौन? सुख निधान दो भाई, सुख देने वाले दोनों भैया, जाइए नगर देखकर आइए। ये आप कह रहे हैं राम जी, लेकिन मैं जानता हूं करहु सुफल सबके नयन, सबके नेत्र को धन्य करिए, सुंदर बदन देखा। सुंदर स्वरूप का दर्शन कराकर सबके नेत्र को धन्य करिए, कृतार्थ करिए। राम जी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणिपात होकर चले। पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, एज देखा नगारा भूप सो